नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारीज की 5 बातें जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये 5 बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाता है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो 5 बातें कौन सी है जो आपको समझना है, सीखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहला जो है अंधविश्वास। ब्रह्मा कुमारी वाले जो है कुछ चीजों को अंधविश्वास के तौर पर लेकर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही जो है अंधविश्वास, जैसे कि भगवान एक पुरुष है, जैसा कि वो दादा लेखराज को बताते हैं कई बार। ठीक है, और कि 6 दिन में भगवान ने दुनिया को बनाया था और सब लोग नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी ब्रह्मा कुमारी में शामिल नहीं होगा वो सब जो है पतन का कारण बनेंगे। ठीक है, ये सभी अंधविश्वास जो है लोगों को बता करके लोगों को डरा देते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ इतनी सीटें ही हैं, इतने लोग ही स्वर्ग जा सकते हैं, जो लोग अभी शामिल नहीं होंगे वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, आप तो एक फरिश्ते हो और आपको स्वर्ग जाना ही जाना है। ये सभी बातें जो है अंधविश्वास है उनकी, और इन अंधविश्वास के कारण बहुत सारे लोग जो है उसमें फंस जाते हैं और उससे कभी भी निकलते नहीं हैं। तो ये सभी बातें फंसाने के लिए उनको नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी चीजें वो लोग बताते भी हैं, लेकिन इस तरीके से लोगों को रोकने की, डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये उनके अंदर एक डर पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोग उसमें शामिल हों। ठीक है, तो ये अंधविश्वास है सबसे पहले, जो कि आपको उनके अंधविश्वास का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए, और मैं भी उनके अंधविश्वास का साथ नहीं देता हूं। ब्रह्मा कुमारी संस्था अपने आप में बहुत बढ़िया कर रही है, ठीक है, लेकिन जो अंधविश्वास है उसका साथ में बिल्कुल भी नहीं देता हूं, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, ब्रह्मा कुमारी वाले जो है एक दूसरे से अलग कर देते हैं। कैसे अलग कर देते हैं कि अगर आपके दोस्ती यारी किसी से है, ठीक है, आपको किन लोगों के साथ में रहना है, किन लोगों के साथ में नहीं रहना है, डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपके ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेते हैं वो लोग। ठीक है, कि आपको ये दोस्त इस तरीके का दोस्त है, आपको उसके साथ में ज्यादा बातें वगैरह नहीं करनी चाहिए, जो मांस वगैरह खाता है। ठीक है भाई, वो खाता है, हम नहीं खाते हैं, समझ रहे हो, तो वो उन सभी से भी दूर करने की कोशिश करते हैं। प्लस में बाहर का कोई भी चीजें आप नहीं खाओगे पियोगे, तो ये जितने भी दुकान वगैरह हैं, सभी चीजें और हैं, वो सब चलेगा कैसे, काम कैसे होगा सबका, समझ रहे हो। तो ये एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनकी बातों को मानो और उनके ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो जाओ। तो ये दूसरी बातें हैं, ये इनको जो है मैं नहीं मानता, और आपको भी उनकी बातों को, ये वाली बातों को नहीं माननी चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है वो लोग नियंत्रण करते हैं, पूरी तरीके से आपके ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं कि आपको कब उठना है, कब सोना है, कब बैठना है, कब क्या करना है, किस दिन आपको प्रोग्राम में आना है, किस दिन क्या करना है, सभी चीजें वो डिसाइड करते हैं। क्या आपको सोचना चाहिए, क्या आपको नहीं सोचना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, आपके दिमाग पर काफी ज्यादा वो कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, और आपके जो भी ब्रेन वॉश जिनका हो जाता है, ठीक है, वो लोग पूरी तरीके से उनकी बातों पर चलना शुरू कर देते हैं और पूरा का पूरा नियंत्रण वो लोग अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक है, मैंने खुद ये सभी चीजें देखा है कि कैसे वो लोग नियंत्रण ले लेते हैं। ठीक है, एक बार आपका ब्रेन वॉश होने के बाद में, आपका नियंत्रण करने के बाद में वो लोग कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको आपसे कितना भी रुपया पैसा मांग सकते हैं। आज बहुत सारे लोग इंडिया में और दूसरे देशों में भी दान में वैसे ही बहुत सारे रुपया पैसा, धन दौलत, अपने घर बंगले सब कुछ दान कर दिए हैं लोगों ने। तो किस तरीके से, जब कंट्रोल आपके विचारों को उनके पास में चला जाता है तो वो लोग आपसे कुछ भी करा सकते हैं, आपको शादी करने के लिए मना कर सकते हैं, यानी कि आपके टोटल विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, और इससे बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और नुकसान इससे होता है। ठीक है, चौथा जो है आर्थिक शोषण, जिसके बारे में, रुपए पैसे के बारे में आज मैंने बताया अभी आपको। आप अगर नेट पे, गूगल पे जाकर सर्च करोगे, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएगी जहां पर कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है लोगों का। लोगों ने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ दान कर दिए,
और कई लोगों ने तो वापस मांगने की कोशिश भी की है, जब उनके परिवार वाले नहीं माने तो फिर वहां पे पता चला कि अब वो वापस भी नहीं कर सकते। कानूनी रूप से वो लोग लिखित करवा लेते हैं कि हाँ ये संस्था के नाम चला गया है या किसी के नाम हो गया है, अब आपको वापस नहीं मिल सकता है। कानूनी कार्रवाई कर लो या कुछ भी कर लो, क्योंकि वो लोग कानूनी कार्रवाई के तरीके से पूरा चलते हैं, लिखित में पूरा कागज लेकर चलते हैं। आप वापस उनसे नहीं ले सकते एक बार देने के बाद में। इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आर्थिक शोषण करते हैं, इसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, और ये बातें जो है ना गलत है उनकी, और ये चीजें जो है इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। और आप भी ऐसा नुकसान मत करवाना, अपना नियंत्रण पूरा उनको देकर आप अपना कभी नुकसान करवा लो, ठीक है। पांचवा जो आपको ध्यान रखना है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जो उनकी पांचवी बात है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो लोग उत्पन्न कर देते हैं बहुत ज्यादा ध्यान करने की वजह से, मेडिटेशन करने की वजह से, लंबे टाइम तक जो है ध्यान करने से तनाव, चिंता और भी मतलब कम होने की वजह से बढ़ जाता है और ज्यादा, ठीक है। लोगों का ऐसा मानना है, ऐसे जो है न्यूज वगैरह आती रहती है, ऐसे जो है आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी लोगों को होती है, और बहुत सारे लोगों का दिमाग बिल्कुल ही ब्रेन वॉश होने के बाद में दूसरी तरफ जा नहीं पाता है, दुनियादारी की तरफ और भी चीजों की तरफ, ठीक है। तो ब्रेन वॉशिंग भी, जो स्वास्थ्य समस्याएं जो है ब्रेन वॉशिंग से ही उत्पन्न होती है बहुत सारी। तो बहुत सारे लोग जो है इन सब में फंस चुके हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई है, बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई है, ठीक है। तो ये 5 बातें जो मैंने आपको बताया है, ये 5 बात तो अगर आप ब्रह्मा कुमारी में जाते भी हैं तो ये 5 बातें अवश्य ध्यान रखना। अगर आप नहीं ध्यान रखोगे नुकसान में रहोगे, ठीक है। और अगर आप ब्रह्मा कुमारी में शामिल हो रहे हैं तो शामिल होइए, लेकिन ये 5 बातों का ध्यान रखिए। अभी कभी भी अपना नियंत्रण उनको मत देना पूरी, कभी भी जो है अपना धन दौलत पूरा दान करने की कोशिश वगैरह मत करना, ठीक है, बिना जानकारी लिए, बिना पूछे, ठीक है। क्योंकि वो लोग कंट्रोल करने के बाद में माइंड को और सब कुछ अपने नाम करवाते हैं। आपसे शादी करने के लिए मना कर देंगे। आप अगर शादी नहीं करते हो तो सारा का सारा रुपया, पैसा, धन दौलत जो आपके पास में है, जो आपके हिस्से में आएगा, वो सभी संस्था के नाम आपको लास्ट तक में करना पड़ेगा। जब तक आप मरोगे जब तक तो करोगे, है ना। तो इस तरीके से जो है उनकी ये रणनीति होती है, माइंड होता है, उनका प्लानिंग होता है। बहुत सारे लोग प्लानिंग के लिए बैठे रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं और इस तरीके से काम करते हैं वो लोग, और आपको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके और आप जो है अपना सारा रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ उनके नाम कर देते हो। आप सभी बस इन सभी चीजों से बचना। बहुत सारे लोग जो है जिनको बहुत सारा फायदा होता है वो लोग दान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास में पहले से है और वो अपना सारा चीज दान करने के पीछे पड़ जाओ, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपसे शादी करने के लिए मना करते हैं, आप अपने डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। शादी करने के साथ भी आप खुश रह सकते हो यार, बढ़िया रह सकते हो, मस्त रह सकते हो, ठीक है। इसे ऐसा किसी भी शास्त्र में, किसी भी उसमें नहीं बताया गया है कि आप शादी मत कीजिए, ठीक है। अगर आप शास्त्रों को, बहुत सारी चीजों को उठाकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि शादी करना भी बहुत ही अच्छी बात है और करनी ही चाहिए। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो भी चीजें और हुई है सब कुछ, मतलब यार समझ सकते हो, ठीक है। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 बातें ब्रह्मा कुमारी की बिल्कुल भी मत मानना, नहीं तो आप फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे कुछ धमाकेदार वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपको जो है बहुत सारी चीजों से अवगत कराता रहता हूं, बहुत सारी चीजों के बारे में बताता रहता हूं। जिंदगी को जीने की आसान तरीकों बताता हूं, जिंदगी को आप आसान तरीके से कैसे जी सकते हैं इसके बारे में बात करता हूं। तो आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।